देखिए, बिहार में चुनाव है, एनडीए के लोग बौखला गए हैं। केंद्र सरकार भाजपा के 3 जमाई, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स। मुख्यमंत्री से बड़ा भ्रष्टाचार के पितामह और भ्रष्टाचार को मूर्त रूप देने वाला इस देश के इतिहास में कोई राजनेता हुआ तो बताइए नाम। अरे जांच छोड़िए, चुनावी सम्मन है, जब चुनाव आएगा तब सम्मन, बाद में टाइट है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव फीडिंग्स को। मेरा नाम शेख है। राजद सुप्रीमो लालू यादव अभी पटना के ईडी ऑफिस पहुंचे हैं, जहां उनसे पूछताछ होगी। आपको बता दें कि उनके साथ उनकी बेटी मीसा भारती भी मौजूद थी और पूछताछ की जाएगी लालू यादव से। ऐसे में जब लालू यादव पहुंचे हैं तो आरजेडी कार्यकर्ताओं का विरोध भी देखने को मिला है। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध किया है और खूब नारेबाजी की है। ईडी ऑफिस के सामने ही खूब नारे लगाए हैं और लालू यादव, आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से राजद सुप्रीमो लालू यादव पहुंचे हैं। और फिर जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं वो भी गुस्से में दिखाई दिए हैं। तमाम जो आरजेडी कार्यकर्ता थे वो गुस्से में थे और खूब नारा लगा रहे थे। तो तस्वीरें भी देख सकते हैं आप किस तरीके से अभी भी नारेबाजी हो रही है। ईडी ऑफिस के सामने हैं हम और नारेबाजी की जा रही है जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं। ऐसे में अब जो आरजेडी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो नारेबाजी भी कर रहे हैं। तस्वीरों में देखिए किस तरीके से ईडी ऑफिस के ठीक सामने ही नारेबाजी की जा रही है, जमकर नारे लगाए जा रहे हैं। क्या कहेंगे जिस तरीके से? देखिए, बिहार में चुनाव है, चुनाव को देखते हुए जिस तरीके से तेजस्वी यादव जी की लोकप्रियता चरम पर है, तेजस्वी यादव जी जनता की बात करते हैं, जनता के मुद्दों की बात कर रहे हैं, तो एनडीए के लोग बौखला गए हैं और भारत सरकार और बिहार सरकार ने मिलकर एक सोची समझी साजिश के तहत लालू यादव जी और उनके परिवार को परेशान करने में लगे हुए हैं। उसी के तहत ईडी को आगे किया है। ऐसे भी हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी बार बार कहते हैं, केंद्र सरकार भाजपा के 3 जमाई, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स, और जहां जहां चुनाव होती है केंद्र सरकार और राज्य सरकार इसका इस्तेमाल करती है, तो इसे हम लोग घबराने वाले नहीं हैं और बिहार की जनता मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगी। इस चुनाव में जनता मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगी। आरजेडी के जो तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कौन सा सवाल है जिसके जवाब ईडी को नहीं मिल पा रहे हैं? कौन सा सवाल है जिसके जवाब? अच्छा, 1 लाख से अधिक लोगों ने नौकरियां पाई रेलवे में 2004 से लेकर 2009 में। 4-5 लोगों के पीछे पड़ करके दुनिया में कोई ऐसा सीआरपीसी आईपीसी की धारा में क्या कोई इसे एस्टेब्लिश कर सकता है रूल ऑफ लॉ के हिसाब से? अरे भाई, हमारा फंडामेंटल राइट है, मेरा स्वामित्व है जिस जमीन पर मैं किसको बेचूंगा, हमारा स्वामित्व है। ये किसी नियम और किसी आईपीसी की धारे के अधीन नहीं आता है और वो अलग विषय है। और मंत्रालय ने आखिर वही लोगों से जमीन क्यों लिया? जिन लोगों ने, हम तो एक लाइन में कर रहे हैं, आप ही की नौकरी लग रही है, आप जमीन इनको दे रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है? हम जमीन किसको दे रहे हैं? नौकरी तो नौकरी दे रहा है, काम मंत्री का तो नहीं है। जो लोग इन बातों को कोरिलेट करते हैं तो सृजन को कोरिलेट क्यों नहीं करते? मुख्यमंत्री से बड़ा भ्रष्टाचार के पितामह और भ्रष्टाचार को मूर्त रूप देने वाला इस देश के इतिहास में कोई राजनेता हुआ तो बताइए नाम। लेकिन क्या कार्रवाइयां हुई? सवाल ये सामने है। इन सवालों को जांच करनी चाहिए कि लगातार इस देश जांच के लिए ही तो बुलाया गया। अरे जांच छोड़िए, चुनावी सम्मन है, जब चुनाव आएगा तब सम्मन, बाद में टाइट है। फिर जनता 2025 में पूरी तौर पर जो गोलबंदी है मतदाताओं का तेजस्वी जी के नेतृत्व में, उस गोलबंदी की पहाड़ से एनडीए भयभीत रहती है। ये चुनावी सम्मान से कोई फर्क पड़ता है जी? चारा घोटाला तो आपने देखा कि आरजेडी के जो नेता हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, खूब गुस्से में दिखाई दे रहे हैं और साफ साफ कह रहे हैं चुनावी वक्त है, ऐसे में इसी को लेकर बुलाया गया है। आप देख सकते हैं ईडी ऑफिस के बाहर आरजेडी के जो तमाम नेता हैं वो पहुंचे हुए हैं, खूब नारा लगा रहे हैं, खूब गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। लालू यादव जो राजद सुप्रीमो हैं वो ईडी ऑफिस पहुंचे हैं और उनके साथ उनकी बेटी मीसा भारती भी मौजूद थी। और देख सकते हैं किस तरीके से लगातार नारेबाजी जारी है। लगातार जो आरजेडी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और साफ साफ ईडी के खिलाफ भी नारेबाजी की जा रही है, केंद्र सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी की जा रही है और लालू यादव शेर है, ये बातें भी कही जा रही है। तो बने रहिए लाइव वीडियोस के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझको लाइक करिए। धन्यवाद।